एक हिंदी, 3 फारसी और 4 अरबी। मैं दरअसल बात कर रहा हूँ शब्दों की। आज मैं बताऊँगा आपको एक हिंदी शब्द के बारे में, 3 फारसी शब्दों के बारे में और 4 अरबी शब्दों के बारे में। मैं मोइन शमसी हूँ और ये चैनल माय हिंदी माय उर्दू है। ये आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैंने बता दिया। तो आज का सबसे पहला शब्द है आस्ताना। आस्ताना को आस्तां भी लिखा हुआ देखेंगे आप। आस्ताना और आस्तां एक ही बात है। फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है चौखट, दहलीज, ड्योढ़ी, किसी फ़कीर या किसी ऋषि का आश्रम। आस्ताना या आस्तां। अगला शब्द है आहंग। आहंग भी फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। संकल्प, इरादा, निश्चय, वक्त यानी कि समय, यानी कि काल, यानी कि टाइम। और इसके अलावा राग और गाना भी इसका एक अर्थ है। जी हाँ, देखिए आहंग शब्द के कितने अर्थ हैं। इसके बाद विध्वंसक। समझ गए हैं आप, ये हिंदी का शब्द है विध्वंसक, यानी विध्वंस करने वाला। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ये मुझसे किसी ने पूछा है। तो भाई इसको उर्दू में कहते हैं गारत गर। देखिए गारत गर बोल रहा हूँ मैं, गारत गर नहीं बोल रहा हूँ और गारत गर भी नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, गारत गर यानी गारत करने वाला, विध्वंस करने वाला, बर्बाद करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक। अगला शब्द है मुतकाज़ी। काजी नहीं, मुता भी नहीं। देखिए मुता तो एक अलग शब्द है, शादी का एक प्रकार है। और काजी तो आप समझते ही हैं कि जज को कहते हैं। नहीं समझते हैं? अब समझ गए ना। तो मैं ये काजी की बात नहीं कर रहा हूँ और मुता की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुतकाज़ी। मुतकाज़ी शब्द अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है तकाज़ा करने वाला, यानी कि याचना करने वाला, यानी कि याचक, मुतकाज़ी। इसके बाद अगला शब्द है तकरीम। तकरीम अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसका मतलब है आओ भगत, खातिरदारी, सम्मान, आदर, सत्कार। समझ गए ना। तकरीम, तकरीम नहीं, तकरीम। अगला शब्द उस्तवार। उस्तवार फारसी भाषा से उर्दू में आया और उस्तवार का अर्थ है मजबूत, परमानेंट, हमेशा यानी कि नित्य। और दृढ़ कह सकते हैं मजबूत को हिंदी में। उस्तवार, दृढ़, मजबूत वगैरह 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 जो शब्द मैंने अभी बताए वो इसके पर्यायवाची हैं। उस्तवार। इसके बाद एक शब्द है इत्तिका। देखिए अभी मैं इत्तिका कह रहा हूँ, इत्तिका। इसके बाद इत्तिका बोलूँगा। पहले इत्तिका। इत्तिका शब्द अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है भरोसा करना और इसका एक अर्थ है सहारा। इत्तिका। और अब इत्तिका, क़ा, देखिए क़ा क़ा क़ा। इत्तिका शब्द का अर्थ है इंद्रियों को वश में कर लेना। अरबी का ये भी शब्द है और इसका एक अर्थ मैंने बता दिया आपको, इंद्रियों को वश में कर लेना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेना। और इसका एक और मैं आपको विकल्प बताता हूँ, वो है संयम। संयम। और इसका एक और हिंदी में विकल्प सुनिए, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह या निग्रह कह लीजिए, इंद्रिय निग्रह। तो 3 मैंने आपको इसके पर्यायवाची बता दिए इत्तिका के। तो इत्तिका अलग हुआ और इत्तिका अलग हुआ। कहिए साहब, ये 8 शब्द जो मैंने आज आपको बताए, इनमें से कितने आप पहले से जानते थे? और यदि जानते थे तो क्या आपको इन शब्दों के बारे में वो सारी जानकारी थी जो मैंने अभी बताई? हाँ या ना? ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आता हूँ लेकर फिर आपके लिए कोई और बढ़िया बढ़िया बातें जुड़ी हुई हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं से। सलाम हिंदुस्तान।